वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8। स्टूडेंट्स, हम एक्सपोनेंट्स इन पावर्स को हम डिस्कस कर रहे थे, उसके लॉज हमने डिस्कस किए थे, है ना। तो एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें लॉस का इस्तेमाल कैसे करना है। याद रखिए, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में हमेशा जिस लॉ का इस्तेमाल किया है उस लॉ को आप लिखेंगे। यू विल राइट द लॉ विच लॉ यू आर यूजिंग। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट -4 is there, -4 whole power 4 divided by -4 whole power 8। you can see here, यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिस क्या है, सेम है, ठीक है, और डिवीजन साइन है। तो अब क्या होगा कि a to the power m डिवाइड बाय a to the power n फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर देंगे, है ना। a to the power m माइनस n हो जाता है ना, इस तरह से। और एक चीज याद रखिए, पूछा है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में फॉर्म में लिखना है। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए, -4 to the power 5 डिवाइड बाय -4 to the power 8, है ना, ये है। तो a to the power m डिवाइड बाय a to the power n वाला फॉर्मूला आ जाएगा। आप नीचे लिखने की बजाय अगर आप यहाँ पर लिखेंगे इस लॉ को, तो ज़्यादा बेटर होता है, अच्छा भी दिखता है। तो -4 होल पावर 5 माइनस 8 m माइनस n, है ना, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का पावर। तो -4 टू द पावर -3 आया। क्या आया? -4 टू द पावर -3 आया बच्चों, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखिए, बोला कि एक्सपोनेंट मतलब पावर पॉजिटिव होना चाहिए। तो पावर को पॉजिटिव हम कैसे कर सकते हैं? जब इसको हम डिनोमिनेटर में ले आए, है ना। a टू द पावर -m को अगर हम पॉजिटिव लिखना करना चाहें पावर को, तो क्या हो जाएगा, 1/a टू द पावर m हो जाएगा, है ना। 1/a टू द पावर m। याद रखिए, बेस पॉजिटिव नहीं होता, बेस तो वैसा ही रहेगा। तो -1/-4 होल पावर 3 पॉजिटिव एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया हमने, है ना। अच्छा, फिर देखिए सेकंड है -1/-2 टू द पावर 3 होल पावर 2, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, देखिए इस तरह से लिखा हुआ। मैं इसको अगर इस तरह से लिखूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। 1/2 क्यूब, है ना, होल पावर 2 है। तो आप देखिए क्या है यहाँ पे, लॉ कौन सा लग है, आपने लॉ पढ़ा है ना, a टू द पावर m डिवाइड बाय b टू द पावर m, ऐसा हो जाएगा। ये कहाँ से हुआ? a/b होल पावर m, ठीक है। a/b होल पावर m क्या होता है? a टू द पावर m इज अपॉन b टू द पावर m, है ना। ये लॉ आपने पढ़ा है। सेम बेस पे, बेसिस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो ये ऐसा हमने इस तरह से पढ़ा हुआ है। यहाँ से इस तरफ हमें यहाँ इसको तोड़ना है, तो इस लॉ से हमने किया। तो 1/1 का स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब का स्क्वायर हो गया ये, है ना। 1 का स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब का स्क्वायर हो गया। अब 2 क्यूब का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 टू द पावर 3 इंटू 2, तो 1/2 टू द पावर 6, ठीक है। ये हुआ a टू द पावर m टू द पावर m। इस वाले पोर्शन में a टू द पावर m होल पावर n का इस्तेमाल किया ना, यहाँ पे 2 क्यूब का होल स्क्वायर, है ना, तो 3 इंटू 2 हो गया। ओके, इस तरह से है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट वाला यहीं पे ही है, थर्ड वाला ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड देखते हैं पहले, है ना। तो यहाँ पे देखिए -3 टू द पावर 4 इंटू 5/3 होल पावर 4, ठीक है। -3 टू द पावर 4 इंटू 5/3 होल पावर 4, तो इसको आप ब्रेकअप कर लीजिए, ठीक है। a/b होल पावर m, तो a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम इसको तोड़ रहे हैं? क्योंकि हमें देखो यहाँ पे 3 है ना, और यहाँ पर भी -3, तो इसमें कहीं रिलेशन आ जाएगा, इसीलिए। ओके, तो अब आप इसमें से क्या कर लीजिए, -1 टू द पावर 4 को अलग कर लीजिए। तो ये हो गया 3 टू द पावर 4 इंटू, है ना, यहाँ पर ऐसा कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए, जब नेगेटिव बेस है और उसका पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाता है ना, तो इसलिए 3 टू द पावर 4 हो गया इंटू 5 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4, है ना। क्या हुआ? 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4 मैंने यहाँ लिख लिया है। ओके, इस तरह से। तो अब यहाँ देखिए डिवीजन वाला आ गया, 3 टू द पावर 4 -4 इंटू 5 टू द पावर 4, है ना, इस डिवीजन वाले लॉ से। तो 3 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 4 हो गया। 3 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 4 हो गया।
तो ये क्या है, ये तो वैल्यू 1 हो गई, 1 इंटू 5 टू द पावर 4, तो 5 टू द पावर 4 आपका आंसर आ गया। ओके, फोर्थ पार्ट देखिए, 3 टू द पावर -7 डिवाइड बाय 3 टू द पावर -10, तो इसमें कौन सा लॉ लगेगा, सेकेंड लॉ, डिवीजन वाला है ना, सेम बेस पावर्स आर डिफरेंट, तो माइनस हो जाएगा, 3 टू द पावर -7 माइनस -10। ओके, और ये हमने एज इट इज रखा। ठीक है, इस लॉ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, -3 टू द पावर, अब देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, -7 + 10, तो 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर -5, तो ये आगे कैसा हो जाएगा, आगे आपके पास 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर -5, तो फर्स्ट लॉ से सेम बेस पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 3 + -5 मीन्स 3 + -5 का मतलब हो गया -2, 3 टू पावर -2, क्योंकि हमें पॉजिटिव पावर में लिखना है, तो 1/3 टू द पावर 2 हो जाएगा, इस वाले लॉ से, नेगेटिव वाले लॉ से, है ना, इस तरह से बच्चों। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखिए, 2 टू द पावर -3 इंटू -7 टू द पावर -3। ठीक है, तो इसको कैसा हो जाएगा, ये a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m टाइप का है, a इंटू बी होल पावर m, बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू -7 -14 की पावर 3 हो गया, क्या हो जाएगा, -14 टू द पावर 3। ठीक है, 1/-14 टू द पावर 3 आया, है ना, क्या आया ये, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, 1/-14 टू द पावर 3। ठीक है, ये हुआ, है ना बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 3 टू द पावर, उसका पहला पार्ट, 3 टू द पावर 0 इंटू, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर -1 इंटू 2 स्क्वायर, तो ब्रैकेट वाली चीज को थोड़ा सा सॉल्व करें, देखिए a टू द पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, तो 3 टू द पावर 0 का मतलब हुआ 1। ठीक है, और 4 टू द पावर -1 है, इसको अगर हम पॉजिटिव पावर बनाए तो 1/4 टू द पावर 1 हो जाएगा, 1/4 टू द पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 1/4, 4 टू द पावर 1 का मतलब, 4 टू द पावर 1 का मतलब 1 हुआ ना, 4 हुआ है ना, 4 टू द पावर 1 का मतलब 4 लिख सकते हैं, मैंने 1 यहाँ पे नहीं लिखा है, लिखने की जरूरत ही क्या है, 1/4 टू द पावर 1 मीन्स 4 ही हुआ, इसलिए 1/4 कर दिया, तो इस लॉ का हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 5/4, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, है ना, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये आया 5/4 इंटू 2 स्क्वायर। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो ये ऐसा बन गया 5, ठीक है, इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लॉ लगाइए, डिवीजन वाला है ना, ए टू द पावर m अपॉन बी, ए टू द पावर n वाला है ना, ए टू द पावर m-n हो गया, तो 2 - 2 0, 2 टू द पावर 0 हो गया। ठीक है, 2 टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, इस वाले लॉ से, है ना, ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो आंसर आ गया हमारे पास 5। ओके, यहाँ पर डिवीजन वाला रूल लगाया, इस वाले में डिवीजन लगा दिया, सेम बेस हमने ढूंढ लिया, है ना, तो पावर सब्ट्रैक्ट है, डिवीजन है साइन बीच में, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, है ना, इस तरह से। सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, 2 टू द पावर -1 इंटू 4 टू द पावर -1, ओके, होल डिवाइड बाय 2 टू द पावर -2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सिंप्लीफाई दिस, तो 2 टू पावर -1 है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे करते हैं, 1/a टू द पावर m, इस तरह से ना, a टू द पावर -m को हम लिख सकते हैं कैसे, 1/a टू द पावर m, तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 1 इंटू 1/4 टू द पावर 1, ठीक है, डिवाइड बाय 2 टू द पावर -2, ऐसे ही रहने दिया हमने, तो 1/2 इंटू 1/2 स्क्वायर, 4 को हमने लिख दिया 2 स्क्वायर, ओके, तो ये हो गया 1/2 क्यूब, इसको सॉल्व करिए देखिए, तो 1/2 क्यूब है ना, 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 क्यूब हुआ, 1/2 क्यूब डिवाइड बाय 2 टू पावर -2, तो इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊं, इसको ऊपर ले जाऊं तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो 2 टू पावर -3 डिवाइड बाय 2 टू द पावर -2, तो अब यहाँ पर सेम बेस है,
पावर्स डिफरेंट है, डिवीजन साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी पावर्स। 2⁻³ माइनस -2, तो -3 +2 हो गया, 2⁻1 यानी कि 1/2 हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इस स्टेप पर जो है आप ऐसे भी तो कर सकते थे, यहाँ पर से आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/2³ ठीक है डिवाइड बाय 1/2²। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता, ये क्या हो जाता, कंफ्यूजिंग हो जाता है ऐसा। तो इसके बजाय हमने क्या कर दिया, 2³ को ऊपर ही ले गए, तो 2⁻³ डिवाइड बाय 2⁻²। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हम यहाँ पर लॉ लगाना चाहते हैं सेम बेस वाला, तो बेसिस सेम बनाने के लिए तो ये 2⁻³ कर दिया हमने यहाँ पे, तो ये a⁻m डिवाइड बाय a⁻n हो गया। आप देख रहे होंगे इस क्लास में थोड़े से क्वेश्चन क्लास 7 से थोड़े से डिफरेंट है, क्लास 7 में इजी है टर्म्स से। ठीक है, तो हर चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले आप राइट हैंड साइड में, पहले आप एक पेज पर जो है सारे लॉ एक जगह लिख लीजिए, फिर आप कंपेयर करिए कौन सा लॉ सिमिलर है, कहाँ पर कौन सा लॉ एक्चुअल या जो सुटेबल लॉ है वो हम लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये कहने का मतलब है। ठीक, और लॉ को आप यहाँ लिखते रहेंगे तो समझ में आता रहेगा। अच्छा, a very good question this one, third one, 1/2 whole power minus 2 plus 1/3 whole power minus 2 plus 1/4 whole power minus 2। ओके, तो हमने क्या कर लिया, या ये सब करने की बजाय, है ना, जैसे यहाँ पे क्या किया, 2⁻1 कर दिया, इसको 2 को ऊपर ले गए तो 2⁻1 हो गया। ओके, इस तरह से कर लिया, फिर पावर की पावर मल्टीप्लाई कर ली। ओके, इसकी बजाय अगर हम इसका इस्तेमाल करें, किस लॉ का, मैंने एक लॉ आपको लिखवाया होगा, a/b होल पावर माइनस m लिखा है, a/b होल पावर माइनस m लिखाया है, आप इस लॉ को लिख के, तो ये क्या हो जाएगा, b/a होल पावर m, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाते हैं, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, तो 2/1 का पावर हो जाएगा क्या, 2/1 होल स्क्वायर, तो कैसा हो जाएगा 2/1 होल स्क्वायर, है ना, इस तरह से हो जाएगा, प्लस 3/1 होल स्क्वायर प्लस 4/1 होल स्क्वायर, तो 2² प्लस 3² प्लस 4², तो 29 आ गया। या आप ऐसे कर लीजिए जैसा ये इस प्रिंटेड मटेरियल में दिखाया हुआ है। ठीक है, पावर को इसको ऊपर ले गए, 2 को ऊपर, तो 2⁻−1 हो गया, 2⁻1 हुआ ना यहाँ पे, इनका मतलब हुआ 2⁻1 3⁻1 4⁻1, तो 2⁻1 को अगर ऊपर ले गए तो 2⁻−1 हो गया, फिर इस वाले लॉ से, है ना, इस लॉ से, ठीक है ना, तो 2⁻−1 की पावर -2, तो 2⁻2 हो गया, 2², ऐसे ये 3² हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ना मल्टीप्लाई में। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 3/1 का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 4/1 का होल स्क्वायर, है ना, इस तरह से भी कर सकते हैं बच्चों आप, है ना। तो 2, अब ये a/b होल पावर m, तो a⁻m b⁻m, तो 2² प्लस 3² प्लस 4² तो ऐसा ही आना है लास्ट में, है ना, 1² का 1 होता तो हमने मेंशन ही नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, 2²1 इस तरह से, तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फोर्थ पार्ट देखिए, 3⁻1 प्लस 4⁻1 प्लस 5⁻1 होल पावर 0, तो 3⁻1 का मतलब हुआ 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, एलसीएम लिया, इनका एलसीएम आया 60, तो 47/60 होल पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, चाहे वो नंबर हो या फ्रैक्शन हो, तो 1 ही आना है, तो 1 आ गया आंसर। ठीक है ना, इस तरह से। फिफ्थ पार्ट, -2/3 होल पावर -2 इट्स होल पावर 2, तो पावर गेट मल्टीप्लाइड, तो -2/3 टू द पावर -2 इंटू 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, है ना। तो यहाँ पर -2 टू द पावर -2/3 टू द पावर -4 हो गया ये। ओके, अब आप पावर को पॉजिटिव, नेगेटिव है, इसको पावर को पॉजिटिव करना चाहें तो क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे, है ना, इनको इंटरचेंज कर देंगे आप, तो -3/2 होल पावर 4 हो जाएगा। अब क्योंकि पावर में इवन नंबर है, ठीक है, नेगेटिव नंबर के पावर इवन नंबर है, तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, है ना, आप खुद देखिए, -3/2 इंटू -3/2 इंटू माइनस, इस तरह से करें 4 टाइम तो माइनस साइन हट जाएगा, तो